हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। जैसे आप अपने कैलेंडर्स में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आज वो महत्वपूर्ण आचार्य श्री गौरांग महाप्रभु के पार्षदों में से एक जो रघुनंदन ठाकुर और हमारी इस दिव्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य कहिए या महाप्रभु के पार्षद कहिए, श्री बंसीदास बाबा जी ठाकुर, इन दोनों का आज तिरुभाव दिवस है। तो स्पिरिचुअली काफी पोटेंट दिवस है और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पे हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान धर्मराज प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। प्रभु जी इन दोनों महान विभूतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज ही के उनके तिरोभाव के दिवस पर उनके विषय में हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा शुद्धिकरण व आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महर्षि के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। कथञ्च स्मृतिस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम सा श्रीचैतन्य। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद पद्मनि भुला का भी विशेष धन्यवाद। तो इन दो महान आचार्यों के बारे में बोलना कोई मैं अपने को योग्य नहीं समझता हूँ, फिर भी प्रयास करता हूँ। इन दोनों आचार्यों की कृपा के द्वारा ही मैं कुछ बोलने का बोल पाऊंगा। तो जैसे शिला वंशीदास बाबा जी महाराज जी का भी तिरुभाव दिन है आज, और शिला रघुनंदन ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिन है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे कहा जाता है, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रीत हन गौर भगवान। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं उनके किसी भक्त में वैराग्य है, तो वैराग्य देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भौतिक जगत के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति, यही भक्ति की में प्रगति का लक्षण है। तो आज जो श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज जिनका आशीर्वाद दिन है, उनमें भी बहुत विशेष रूप से बहुत वैराग्य देखा जाता था भौतिक जगत के प्रति। जिस प्रकार हम स्मरण कर सकते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री महाराज जी गुरु महाराज थे, उनमें भी बहुत वैराग्य था, भौतिक जगत के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। तो ये जो शिला पंचदास बाबा जी महाराज महान गौड़ीय वैष्णव रहे, और शिला नरोत्तम ठाकुर के शिष्यों में उस धारा में ही आते हैं वंशदास बाबा जी महाराज। और सौरभगंज में रहते थे, नवद्वीप में ही। आप नवद्वीप में अगर गए होंगे सभी, तो गंगा की इस तट पर
अपना इस्कॉन का मंदिर है, मायापुर एक योगपीठ वगैरह है, और उस तट पे स्वरूपगंज इत्यादि है। तो स्वरूपगंज में वहाँ रहते थे वंशीधर बाबा जी महाराज। और उन दिनों में शिला भक्ति सांद महाराज भी आ, मतलब भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करते थे। इस धरतल पर रहते थे वहीं पे नवद्वीप में ही। और योगपीठ में जो मंदिर था वहाँ पे वास करते थे। और उस समय वे बड़ा बहुत सम्मान करते थे बाबा जी महाराज का। और फिर उनको ये देखते थे कि उनको पूरी मात्रा में अनाज या जो कुछ है उनको प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने एक ब्रह्मचारी को बता के रखा था कि प्रतिदिन जाकर देखना उनकी जरूरत क्या है, क्या चाहिए, तो उनको वो वहां तक पहुंचाना, ऐसे कहते थे। और फिर और स्वयं भी जाते थे बार बार भक्ति सिद्धांत महाराज, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे वंशीधर बाबा जी महाराज से। और फिर वो कहते जैसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पहुंचते थे, तो वंशज बाबू महाराज कहते थे कि ये कोई जो आया है मुझे मिलने के लिए, ये गौरांग महापुर का बहुत प्रिय व्यक्ति है जो मुझे मिलने के लिए आया है। हाँ, क्योंकि इनके पास, वंशज बाबू जी महाराज के पास बहुत सारे विग्रह थे। एक तो गौर गदाधर थे, नित्यानंद, राधा कृष्ण और गोपाल, ऐसे इनके सारे विग्रह थे। और प्रतिदिन क्या करते, प्रतिदिन स्वयं ही उनके लिए कुकिंग करते थे। फिर उनको भोग लगा, उनको मतलब अभिषेक करना, भोग लगाना, फिर उनके उनके लिए फूल का चयन करना, माला लाना, माला बनाना, या फिर भिक्षा ये करना, स्वयं सब अकेले ही करते थे। और फिर बहुत ही मतलब नवद्वीप में ही मतलब एकांत स्थान में गंगा के तट पर स्वर्गगंज में, लेकिन बहुत एकांत में, वहाँ जो बरल घाट है वो उसके पास में रहते थे। ऐसा लगता था मानो कि दुनिया ने उनका मतलब त्याग कर दिया, कोई एक अयोग्य व्यक्ति या कोई मूर्ख व्यक्ति समझ कर उनका त्याग किया। लेकिन असलियत तो ये थी कि उन्होंने इस विश्व को, भौतिक जगत को एक तुच्छ या अयोग्य समझा, जिसमें उन्होंने सोचा कि मैं तो इस भौतिक विश्व का व्यक्ति नहीं हूँ, फिर मैं यहाँ थोड़े वास करता हूँ मैं। तो अपने आप को निरंतर, उनका एक ये विशेषता थी उनकी कि हर समय गाना गाते थे महाप्रभु का, राधा कृष्ण का। और फिर भगवान को मतलब जब भोग लगाते तभी भगवान के साथ बहुत बातें करते थे। हाँ, मैं आपको ये कर रहा हूँ, अभी ये दे रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको अभी उठना है, अभी सोना है आपको। ऐसे निरंतर उनका चलता था, बात करते थे भगवान से, रात में भी सोते नहीं थे बिल्कुल। और उनको दिन रात उसका कुछ लेना देना नहीं होता था, वो कब सेवा करते कब उनको ही पता होता था। बस उनका और भगवान के साथ ही लेना देना होता था। और फिर हाँ, जो वंशीधर बाबा जी महाराज, उनके पास ज्यादा वस्तु भी नहीं थी, केवल उनका भगवान को भोग लगाने के लिए सामग्री होती थी। कुछ प्लेट्स, कुछ डिश, वैसा ऐसा होता था जो ब्रास का होता है ना, वो वाला होता था उनके पास, उतना ही। और उसके बाद एक तो कॉपिन कॉपिन धारण करते थे। और फिर कंथा होता था, कंथा मतलब जो पुराने कपड़े को मिला के सिलाई करते हैं ना, तो वो वाला होता था। और एक करंगा होता था, मतलब वो भी एक ऐसे कपड़े का बना हुआ है ये। तो इतना ही, तीन का होता था उनके पास। तो कहते थे कि बस मेरे लिए तीन का ठीक है, बाकी ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं रखता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं मुझे किसी चीज की। तो कोई उनको कहते कि आप कुछ कपड़ा तो ले लो, कुछ ये करो, कहते कि उसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। हाँ, तो ऐसा मतलब वो बिल्कुल किसी भी चीज में, वो सोचते किसी चीज में आसक्त होने को, अगर लगता है कि थोड़ा आसक्त हो रहे, तुरंत उससे वो दूर हो जाते थे, उसमें आसक्त नहीं होते थे। और प्रातः काल का उनका ये था कि सुबह उठते ही एक तो बाहर जाकर पुष्प चयन करके लाते थे, और फिर बाद में भिक्षा मांग के लाते थे। और भिक्षा मांग के लाने के बाद वो क्या करते थे वहाँ, मतलब पहले माला बनाते थे, अच्छी तरह से माला बना के फिर बाद में 6 विग्रहों को माला पहनाते थे। उसके बाद उनका कुकिंग शुरू होता था, सब्जी कटिंग करना, और बार बार सब्जी जो कुछ बहुत अच्छी तरह से बार बार धोते थे, बहुत पवित्रता से रख करते थे सब चीजें, कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। वो बोलते थे, हे गौरा, हे गदाधर, हे नित्यानंद प्रभु, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं आपके लिए बना रहा हूँ अभी सब्जी कटिंग कर। पूरा वो ऐसा लगता था कि उनके साथ में ही बैठ के बात कर रहे हैं, उनको खिला रहे पिला रहे, ये सब उनका होता था। और फिर ऐसे होते होते फिर ये सब होने के बाद चावल बनता था। और फिर धीरे धीरे फिर राधा कृष्ण के और गौरदा की लीला का स्मरण करते हुए, गायन करते हुए, वो क्या करते थे, मतलब रात के देर संध्या तक फिर उनका वो कुकिंग चलते रहता था। उसके बाद में भोग लगता था, मतलब बहुत दिन ढलने के बाद भोग लगता था।
वो सोचते भी नहीं थे कि अभी संध्या समय है सुबह का, उनके लिए कुछ लेना देना नहीं था बाहरी समय का। जैसे कोई शुद्ध भक्त है तो जो विशुद्ध सत्य में उसके ऊपर काल का कुछ प्रभाव होता ही नहीं, काल से परे कालातीत या गुणातीत रहते हैं ना। तो वंशीदास बाबा जी महाराज का ऐसे होता था, उनके लिए समय और इसका कुछ नहीं होता था। तो एक दिन की बात है, हरिदास गोस्वामी एक बार आए थे ऐसे उनको मिलने के लिए। उन्होंने देखा कि ये तो सुबह 9 बजे ही भोग लगा रहे पूरा, मतलब भोग तैयार हो गया इनका। आश्चर्य लगा उनको। और उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप प्रतिदिन ऐसे, ये अच्छा समय है, आप वो दिन भर बना के फिर रात में भोग, वो ठीक नहीं, आप सुबह ही बनाते रहिए तो फिर वो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुबह क्या है संध्या में तो जानता नहीं, उस समय का मुझे कुछ पता नहीं होता क्या कौन सा समय है। और ये भी है कि भी ये तो मैं क्या मैं ये जो गवर्नता ये सब है, इनके पिताजी का नौकर थोड़ी हूँ मैं, तो ये करने के लिए समय में ये होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ऐसा चाहते तो अपने स्वयं बनाए, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, ऐसा बोलते थे वो। और कहते थे कि ये गदाधर ठीक है, गदाधर तो राधा रानी के विस्तार है, गदाधर क्या कर सकते हैं, गौरांग महाप्रभु के लिए बना सकते हैं। और नित्यानंद गुरु के तो अवधूत है, वो तो कहीं भी खा सकते हैं, उनके लिए क्या है। हाँ? तो ऐसे वो बोलते थे किसी से, और लोग इतना समझ नहीं पाते थे क्या बोल रहे वंशधर बाबू जी महाराज। तो उनकी छोटी सी कुटिया थी, लेकिन कुटिया को कभी ताला नहीं लगाते थे, बिगड़ रहते थे अंदर ही। फिर जो बर्तन वही रहते थे, लेकिन कभी ताला नहीं लगाते थे। एक दिन क्या हो गया, दो बर्तनों की चोरी हो गई। और बर्तनों की चोरी हो गई तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि चोरी हो गई है, तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें अपना ख्याल नहीं रहता, इसलिए मैं बिल्कुल भोग नहीं बनाऊंगा ही नहीं, बर्तन ही नहीं तो क्या, तुम इतना अपना तो ख्याल रखना चाहिए कम से कम, ऐसे डांटते थे भगवान को भी। और हुआ ऐसे कि एक बर्तन मिल गया उनको, कोई किसी ने ला के दिया, उन्होंने कहा कि एक लाए, ये तो गौर का है, तो केवल गौर के गौरांग के लिए बनाऊंगा मैं, मैंने खिलाया। लेकिन नित्यानंद रूप का बनाया। और गौरांग वहां पर देख रहे थे उसकी ओर कि अरे ये खा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है। और इसके बाद दूसरा बर्तन मिल गया, वो उसकी मैं बना के फिर गौरव महाप्रभु की वो ऐसे करके, मतलब इतना अलग। एक दिन क्या हो गया, भगवान को जो पहना हुआ जो एक ये था नेकलेस था, उसकी चोरी हो गई। चोरी हो गई, जैसे अंदर आके देखा इसकी दिख नहीं रहा, तो 2 घंटे डांट रहे थे भगवान को ही। आपको इतना भी ख्याल नहीं, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, आप मतलब आपके नेकलेस की चोरी हो गई है, फिर आप कुछ रोकना चाहिए था, आपने कुछ क्यों नहीं किया, ऐसा करते थे। फिर बाद में चोर के घर से पता लगा कहाँ किसने चोरी, वहां जाके उससे नेकलेस मांगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, इनको बात नहीं सुनी इनकी, और इनको थोड़ा धक्का मार के नीचे गिरा दिया। लेकिन देखिए, भगवान के साथ इतना डांटने वाले करने वाले, ऐसे किसी को लग सकता है कि अभी ये इस चोर के साथ बहुत ही झगड़ा करेंगे, कुछ नहीं कहा, उनको धक्का मार के नीचे गिराया, कुछ नहीं कहा, सहन किया, एक शब्द भी नहीं कहा। तो नेकलेस लेके तो आए, लेकिन हुआ क्या, जो चोर था जिसने उनको धक्का मार के नीचे गिराया था, तो क्या हो गया, उस चोर की मृत्यु बहुत ही कम समय में ही मृत्यु हो गई, उसके परिवार वालों की भी मृत्यु हो गई। तभी समझ गए सभी कि ये जो वंशीदास बाबा जी हमारे साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके प्रति अपराध करने वालों की हालत तो बहुत बुरी हो जाती है। तब समझ लें कि इनकी स्थिति बहुत ऊंची है। एक दिन की बात है, एक कोई महिला या स्त्री मछली बेच रही थी, मछली। सभी जानते हैं कि बंगाल में गंगा जी के तट पे तो रहते, इसलिए मछली का भी ज्यादा उधर। हम्म, किसी व्यक्ति ने कहा कि मछली भी जलेर फल, जल का फल है। नहीं है, जल में फल नहीं होता है, लेकिन एक बहाना मिल जाता है ना, चलो जल का फल है, फल खाने में क्या है, शाकाहारी है, ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग। तो हुआ ऐसे कि वो मछली बेच रही थी, और वो क्या कर रही थी, इनके पास आई, कहा कि बाबा चाहिए मछली। ये तो नहीं खाते थे, लेकिन एक सहसा ऐसे एक थोड़ा क्षण के लिए लगा कि थोड़ा टेस्ट करके देख लूं, ऐसे सोचा, तुरंत ही अपने आप को तिरस्कृत करने लगे। उन्होंने कहा ऐसे में से मेरे मन में विचार आए कैसे। और फिर क्या करने लगे कि अंदर आ गए कुटिया में, वो तो स्त्री चली गई, कुटिया में अंदर आ गए, राधा कृष्ण को डांटने लगे, बोले कि आपने रक्षा क्यों नहीं की, मेरे मन में विचार आने ही कैसे दिया आपने ये मछली खाने का। तो ये बिल्कुल मैं अच्छा नहीं लगा मुझे। इसलिए दोनों को क्या किया उन्होंने, रस्सी से बांध दिया दोनों को, और गंगा जी में डाल दिया। और डाल के क्या किया, जो रस्सी थी उसके ऊपर पैर रखे, वो खड़े हो गए। कहा कि इनको पता नहीं ये मेरे, मैं इनकी मतलब भक्त हूँ, और मेरे मन में ऐसे विचार आने ही कैसे दिए इन्होंने, इसलिए इनको पानी में रहने दो, ऐसे रहने दो पानी में। और फिर किसी ने कहा, लोग वो इकट्ठे हो गए, बोले कि बाबा जी आप क्या कर रहे, तो उनको पत्थर मारा, सभी चले गए। और फिर भक्तिनंद महाराज के जो शिष्य थे, जो ब्रह्मचारी शिष्य मठ में,
योगपीठ में, वो आपस में चर्चा करने लगी कि जो ये बाबा जी है ना, वंशज बाबा जी, उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तो नहीं, भक्तिदान महाराज ने कहा कि आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए? इन्होंने कहा कि मतलब उनको लगा कि पत्थर मार रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। जो वंशज बाबा जी महाराज की जो स्थिति है, वो आपके लिए संभव नहीं, समझना बहुत मुश्किल है आपको उनको समझना। इसलिए आप वहां जाना टालिए। लेकिन एक ब्रह्मचर्य से कहा कि तुम जो प्रतिदिन अनाज लेके जाते हो ना, आप जाया करो वहां पे, बाकी मत, अन्य मत जाओ। लेकिन वो जब गए सब लेके, उसको भी पत्थर मारा, कहा कि इसके बाद अगर तुम यहाँ पे आओगे, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूंगा, मैं डांटूंगा तुमको, चले गए यहाँ से, उसको भी भगा दिया। वो सोच रहे केवल मैं भगवान पर ही मैं निर्भर रहूं और किसी के द्वारा मुझे मेरा पालन पोषण ना हो। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा अनन्य, अनन्य रूप से, अन्य मतलब नहीं, अन्य दूसरे किसी का नहीं, केवल भगवान का ही निरंतर चिंतन स्मरण करता है। भगवान कहते हैं कि उसके बाद जो कुछ है उसके मैं रक्षा करता हूँ, और उसके बाद जो नहीं है उसकी पूर्ति मैं करता हूँ। इसके बारे में तो बहुत सारी कथाएं हैं। सभी को पता है कि बहुत विशेष लोग हैं, भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि आप इतना भक्ति कर रहे हो, बूढ़े होने के बाद कौन देखेगा? अरे बूढ़े होने के बाद कौन देखेगा? तो आप लोग जो कहते हैं, उनको ही पता नहीं तो उनको कौन देखने वाला है? लेकिन भक्त को पता है कि मेरे भगवान, मैं जब अलग अलग योनि में था तब भी जिन्होंने मेरी रक्षा की, अब भी वही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये विश्वास होता है भक्तों का। तो फिर आ, ये जब उनको ये करके रखा था, मतलब उनको डांट रहे थे, और फिर उनको लेके आए और कहा कि उन्होंने अपने दोनों आंखों में अश्रु उनके बह रहे थे, और कहा कि मैं आप दोनों को इसलिए मैं दंड देता हूँ क्योंकि आप क्या बहुत नटखट हो। उनको कह रहे थे आप दोनों बहुत नटखट हो, और फिर हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। कुछ चोरी हो जाता है, मतलब आप मुझे चिढ़ाने के लिए क्या करते हो कि चोरी हो जाता है, ये होता है, तो मैं आपको डांटता हूँ। तो आप नटखट हो, मुझे क्या करते हो, चिढ़ाते रहते हो मुझे, बार बार क्या करते हो, मैं आपको डांटूं, ये करता हूँ, तो फिर मुझे आप ऐसे नटखट हो इसलिए मैं ऐसे करते रहता हूँ, ऐसे कह रहे। लेकिन अब मैं बहुत वृद्ध हो गया, अभी मैं इतना सह नहीं पाता हूँ, इसलिए आप ऐसा मत करो, आप यहीं रहो, मतलब आपके बर्तन चोरी हो गई, ये हो गई, ये मत होने दीजिए, जिससे मैं भी बहुत ये अधीर हो कि फिर मैं कुछ बोलने लगता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप ऐसे व्यवहार क्यों करते हो मेरे साथ, इसलिए मैं डांटते रहता हूँ। ऐसे ही उनके साथ बात करते थे, निरंतर बात करते थे, करते रहते थे, उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान मुझे, जो वैष्णव है उसकी क्या स्थिति है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कभी कभी हम क्या कर देते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं किसी को, तो पता नहीं लगता है कि मतलब वो कहते कि कोई, हाँ वो तो नया है। नहीं नया है, लेकिन हमें पता कहाँ है कि नया अभी का नया है, लेकिन पिछले जन्म में उसने जो भक्ति की है हमें थोड़ी पता है। इसलिए जब भी मैं सुनता हूँ बार बार कि गुरु महाराज कहते हैं कि पहला जो 10 नाम अपराधों में पहला अपराध है कि भगवान नाम का प्रचार प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तुरंत गुरु मानते, अच्छा छोटे भागवतों की निंदा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। गुरु मान नहीं, हम छोटे भागवतों की भी नहीं, और बड़े भागवतों की पूछो ही, पूछना ही नहीं। कि उनकी तो निंदा करनी नहीं चाहिए। वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं। हम्म, कहते हैं कि जो तीन अलग कनिष्ठ मध्यम उत्तम के बारे में बताता हूँ तुम्हें, कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्त मीशां शुश्रूषया भजने विज्ञमनन्यमन्य निंदादिषु निर्मिप्सित संगलब्ध्या। कहते कि जो, हाँ, जिसके मुख से हरिनाम निकल रहा है उसको मन से दंडवत करना है, और जो दीक्षा लेकर भगवान की आराधना में लगा हुआ है उसको प्रणाम करना है, और जो निरंतर भगवान की सेवा में उनके चिंतन में लगा हुआ है, और निंदादि शून्य, निंदा निंदा और अन्य चीजें करने में बिल्कुल वो लगा नहीं, मतलब बिल्कुल निंदा नहीं करता किसी की, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, तो फिर किसी को भी दुख या मतलब कष्ट नहीं पहुंचाता। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके हमें क्या करना चाहिए, संग और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज हमें प्रतिदिन संग प्रदान करते हैं अपने, तो उनके संग से ही हम थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, अदरवाइज हम तो
बिना संग के और शुद्ध भक्तों के संग से। इसलिए हमें देखना चाहिए कि वैष्णव क्रिया मुद्रा दिखने में मुझे, जो वैष्णव है उनकी क्रिया मुद्रा से बाह्य रूप से हम नहीं समझ पाते वो क्या है। लेकिन हम जब वास्तव में प्रगति करेंगे, इसलिए कहा ना शुद्ध भक्त को समझने के लिए शुद्ध भक्त होना चाहिए, या भगवान के पास जाने के लिए भगवान शुद्ध से शुद्ध है, इसलिए हमको भी शुद्ध से शुद्ध बनना चाहिए, जिससे हम उनको समझ सके, उनको पा सके, उनसे उनसे प्रेम कर सके। तो आज शिला रघुनाथ ठाकुर जी का भी उनका तिरुभाव दिन है, उनकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो रघुनाथ ठाकुर की एक विशेषता ये थी कि उनका मतलब ज्यादा उनकी चर्चा होती कि उनके जो बहुत विशेष विग्रह थे गोपीनाथ जी। हाँ, गोपीनाथ जी के साथ उनका जो आदान प्रदान रहा तो उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। जैसे महाराष्ट्र में संत हुए, संत नामदेव महाराज। हाँ, उनका भी एक प्रसंग जो रघुनाथ ठाकुर जी के जीवन में हुआ, वो ऐसा ही प्रसंग नामदेव महाराज के साथ ही हुआ। तो उसकी भी चर्चा करते हैं आज। तो वैसे चैतन्य चेतना ने बताया कि श्री मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार ठाकुर, ये तीनों भाई थे। इन तीनों भाइयों में से जो श्री मुकुंद दास थे, उनके पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। ये रहते थे तीनों भाई, श्रीखंड नाम का स्थान है बंगाल में, मायापुर से बहुत दूर नहीं, वहां पे वास करते थे। और रघुनंदन ठाकुर ये 5 वर्ष के जब थे तो उस समय क्या हुआ उसकी बहुत चर्चा होती है। तो अक्सर ये कहा जाता है ना कि विग्रह विग्रह में भगवान है, या भगवान ही मतलब विग्रह ही भगवान है। तो हम सभी इस्कॉन के भक्त जानते हैं कि विग्रह में भगवान नहीं, भगवान विग्रह ही भगवान है स्वयं, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए भगवान की सेवा करना, ये करना। जैसे श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि जो भगवान है, वैसे भगवान के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं, वो अपना आप सब कुछ कर सकते। वो खाए नहीं खाए उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मतलब श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, एक छोटे बालक के रूप में एक भाव धारण करते हैं कि मेरा भक्त आएगा, मुझे उठाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, मुझे सुलाएगा। हाँ, ये सब। हाँ, भगवान ऐसा भाव धारण करते हैं कि मैं सेवा चाहता हूँ भक्तों से। हाँ, भगवान अपने लिए नहीं, अपने भक्तों को शुद्ध बनाने के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे कुछ लीला करते रहते हैं। तो इसलिए इनके घर में भी गोपीनाथ जी के विग्रह थे, शिला मुकुंद दास के घर में। और बहुत समय से उनकी आराधना होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनको कहीं जाना था बाहर, बहुत जल्दी थी। और फिर अपने पुत्र को कहा, रघुनंदन को देखो, कि हमारे जो गोपीनाथ जी हैं, इनकी आराधना मैं करता हूँ, मेरे पिताजी ने भी की, मेरे दादाजी ने भी, ऐसे बहुत सालों सालों से ये हमारे गोपीनाथ जी यहाँ पे हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। और आज मुझे किसी जरूरत के लिए मुझे जाना है बाहर, किसी विशेष कारण के लिए। तो तुम रहो यहीं पे, और क्या करो, जैसे तुमने देखा है ना मैं भोग लगाता हूँ, तो ऐसे थाली बना के, बहुत बढ़िया थाली बनाओ, उस पर तुलसी रखो, तुलसी के पत्ते, और फिर भोग लगाओ प्रेम से। और जैसे भगवान खाएंगे तो हो गया, भोग लग गया। तो कह के तो गए। और ये रघुनंदन थे घर पे, तो उन्होंने क्या किया, थाली बनाई जैसे बताया था पिताजी ने, और जैसे देखा था उन्होंने, तो थाली बना के परोस के वहां पे रख दिया भगवान साहब। कहा कि हे गोपीनाथ जी, आप खाइए, आप स्वीकार कीजिए। एक बार कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कहा कि खाइए आप। तो कुछ दिख तो नहीं रहा था कि कुछ खा रहे हैं भगवान। तो देखा कि अरे ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि अगर पिताजी आएंगे और पूछेंगे भोग लगाई कि नहीं, और मैं कहूँगा हाँ, तो भोग लगाई नहीं, खाए नहीं, भगवान भोग लगाना मतलब क्या है। और उन्हें ये भी कहा था पिताजी ने, जिस प्रकार तुम्हारी माँ तुम्हें भी खिलाती है और बना के मुझे भी परोसती है, तो उसी प्रकार तुम क्या करो, ऐसे ही प्रेम से तुम भी खिलाओ भगवान को। और देख रहे कि खा नहीं रहे भगवान, तो बहुत रोने लगे, भगवान कृपा करके आप स्वीकार कीजिए। ऐसे जब बहुत रोकर प्रार्थना करने लगे, भगवान जब देखा कि इसकी जो मासूम अवस्था इतना प्रेम से मुझे पुकार रहा है, भगवान को क्या चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। उस श्लोक में भगवान 2 बार कहते हैं, प्रेम से चाहिए, भक्ति से चाहिए। मैं भक्ति भाव का मैं भूखा हूँ। हाँ, मुझे ये खाने पीने चीजें क्या, दो भगवान ही तो बनाए सब कुछ, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो जब देखा कि ये बालक बहुत ही रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है मैं खाऊं इसलिए, तो भगवान वहां थे ही, अलग से आना नहीं था, तुरंत वहां प्रकट हो गए, प्रकट रूप में। और क्या करने लगे कि विग्रह तो भगवान ही है, लेकिन भगवान बोलने लगे, हाल हिलने लगे। और वहां से सब क्या किया, पूरी थाली खाली कर दी उन्होंने। थाली खाली हो गई, ये बड़े खुश हो गए।
और कुछ समय के बाद पिताजी आ गए। शिला मुकुंदास आगे पूछा कि रघुनंदन भोग लगा? हाँ पिताजी, जैसे आपने कहा ऐसे किया। चलो महाप्रसाद लाओ। महाप्रसाद? वो कहाँ है महाप्रसाद? क्यों? कहा कि वो तो भगवान ही खा लिया। अरे भगवान ही खा लिया? अरे ऐसे कैसे हो सकता? भोग लगने क्या हो तो भगवान तो रखते हैं, ऐसे नहीं खाते इस प्रकार से जैसे तुम बता रहे। लेकिन ये विश्वास था कि मेरा पुत्र कभी झूठ बोलने वाला नहीं, बहुत ईमानदार है। विश्वास था। ये ऐसा बोल रहा है मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात होगी उसमें। और क्या हुआ? कहा कि दूसरे दिन भी कहा कि मुझे आज भी जाना है, और कल जैसे वो करा था वैसे लगाओ। और एक रास्ते से बाहर गए और दूसरे पीछे से आ गए, और पर्दे के पीछे से देखने लगे क्या कर रहा है, देखेंगे रघुनंदन। कल जो कहा था वो सही है नहीं, थोड़ा कंफर्म तो कर लें। फिर वहां क्या किया, उन्होंने पर्दे से देख रहे थे, और उन्होंने कुछ लड्डू रखे थे वहां पे। एक शायद एक लड्डू होगा जो कुछ। और कहा कि भगवान से कहा कि भगवान आप लीजिए, स्वीकार कीजिए। और वो रो रो के प्रार्थना करें तो भगवान क्या कि एक लड्डू उठाए और आधा ही खाया। और आधा खा के जैसे ही देखा मुकुंद, इतने प्रभावित होकर उन्होंने देखा कि ऐसे मेरे जीवन में इतने सालों साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कभी भगवान ने स्वयं अपने हाथों से खाया, ऐसे कभी देखा नहीं मैंने। तो तुरंत अंदर आ गए। अंदर आके कहा कि भगवान तो स्थिर हो गए। हाँ। फिर हिलना बंद हो गया उनका। और फिर मुकुंदास ने क्या किया, अपने पुत्र जो 5 वर्ष के ही थे रघुनंदन ठाकुर, उनको अपने गोद में बिठा के इतना रोने लगे। उनकी आंखों से ऐसे निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। और उस अश्रु प्रवाह के द्वारा अपने पुत्र को उन्होंने भिगा दिया पूरा। हाँ। पूरा मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि अभी भी नहा के आ रहे हैं। हाँ। उनका अभिषेक कर दिया उन्होंने। तो कहा कि रघुनंदन, हम्म, कितने विशेष, मैं मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतने विशेष भक्त हो कि भगवान तुम्हारे मतलब हाथ जो बना तुम तो अर्पण कर रहे हो, तुम्हारे प्रेम देखकर भगवान स्वयं खा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे तो आपने सुना भी होगा कि जो साधक अवस्था में हम होते हैं तो फिर हम मंत्रों के द्वारा, गुरु प्रणाम मंत्र ये मंत्र सब बोल के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार कीजिए। फिर पर्दा बंद करके आ जाते हैं। हाँ। तो भगवान रस रूप से आंख पे दृष्टि डाल के भी ले सकते हैं। लेकिन और शुद्ध भक्त होता तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, या तो स्वयं खाते हैं, या फिर भक्त भक्त क्या करता है, भगवान को खिलाता है। तो भगवान इस लीला करते रहते हैं। तो फिर आ, एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आ गए उधर। महाप्रभु ने कहा, जब पता लगा ये सब लीला सुनी उन्होंने, कहा कि हे मुकुंद, कौन पिताजी कौन है, रघुनंदन की या तुम पिताजी हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिताजी नहीं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, इनसे मैं सीख रहा हूँ। हाँ। कैसे भोग लगाना होता है, कैसे प्रेम से अर्पण करे तो भगवान स्वीकार करते हैं, ये मैं इनसे सीख रहा हूँ। ये मेरे मुझसे मेरे गुरु समान है, पिता है मेरे। तो जो रघुनंदन ठाकुर है, कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी है, और द्वारका लीला में भी उनकी सेवा है। द्वारका लीला में भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न या कंदर्प, कामदेवी है ना वो है। और एक दिन की बात है कि जो अभिराम ठाकुर अ, भ्रमण करते थे, उनके हाथ में एक हंटर होता था, चाबुक। तो उसका चाबुक का भी नाम था जय मंगल। वो क्या करते थे, किसी को भी मारते थे चाबुक से तो क्या होता था, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। तो उसने हमको नकल नहीं करनी, चलो हम भी क्या करेंगे, चाबुक रख के मारेंगे तो नहीं होगा ऐसे। हाँ, अपराध हो जाएगा। लेकिन ये अभिराम ठाकुर क्या करते, मारते तो उनको प्रेम मिल जाता था। और ये बड़े प्रसन्न होते, किसी को प्रेम मिलता था बड़े प्रसन्न होते थे। और ये दूसरी एक विशेषता थी इनकी कि अगर किसी के यहाँ किसी संतान या जन्म हुआ है, तो वहां जाके उस छोटे बालक को दंडवत करते थे। और वो अगर सही भक्त नहीं है तो फिर वो मृत्यु हो जाती थी उसकी। और नित्यानंद के यहाँ गए तो उसके पुत्र को देखा, देखते दंडवत किया तो मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे पुत्र की मृत्यु हो गई। वसुधा और जानवा माता दोनों बहुत आक्रोश करने लगी, "ये क्या हो रहा है, क्यों आके दंडवत कर रहा है हमारे पास?" नित्यानंद बाह्य रूप से दुखी दिख रहे थे, लेकिन अंदर से पता था उनको। हाँ। ये जो अभिराम ठाकुर ये क्या है, ये ये हमारे द्वादश गोपालन की जो टीम है, इसमें उसमें से ये भी एक है, उनको पता था। लेकिन हुआ ऐसे कि उसके बाद में इनको पता लगा कि रघुनंदन ठाकुर जो मुकुंद दास है, उनको भी पुत्र हुआ है। तो उन्होंने सोचा अभी मैं जाऊंगा उस सही सच में जो भक्त है कि नहीं, मैं देखूंगा उधर। और ये पता लगा मुकुंद दास को, पहले ही चर्चा तो हो गई थी, ये अभिराम ठाकुर दंडवत करते हैं और क्या हो जाता है, दंडवत कर बालक मरता है, ये ज्यादा चर्चा हो रही थी उनके बारे में।
तो मुकुंदास और ऐसे जा रहे थे अबरम ठाकुर, और रास्ते में दोनों मिले एक दूसरे से। और मुकुंदास ने को पूछा इन्होंने, अबरम ठाकुर ने, कि मुकुंद, मैंने सुना आपके यहाँ पुत्र हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो घबरा गए मुकुंद, अरे भाई दंडवत करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा। कहा कि नहीं, वो अभी वहां पे नहीं है, अभी दूसरे स्थान में से कुछ बहाना बनाने लगे। फिर समझ गए बीरेन ठाकुर जी क्या बात कर रहे हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कहा। लेकिन गए सीधे उनके घर ही, मुकुंदास दूसरी ओर गए, और ये सीधे पहुंच गए कौन, बीरम ठाकुर पहुंच गए वहां मुकुंदास घर में। जैसे पहुंच गए, और पहुंच के उन्होंने क्या किया, जो रघुनंदन ठाकुर बहुत छोटे बालक ही थे, तो उनको दंडवत किया, दंडवत किया, और उठ के देखा तो उस बालक को कुछ भी नहीं हुआ था। तो बहुत नाचने लगे, कहा कि ये सही है, ये बहुत बड़ा भक्त है, महान भक्त है भगवान का। हाँ। फिर मुकुंदास भी आ गए, उन्होंने देखा कि दंडवत करने के बाद भी मेरा पुत्र जीवित है, वो भी बड़े खुश हर्षित हो गए कि नहीं, ये तो वास्तव में, ये क्या है, ये भगवान का बहुत महान भक्त है। और बाद में अनुभव भी हुआ उनको कि जब भगवान को भोग लगा समय, हाँ, जब देखा जो कुछ, उसे समझ कि वास्तव में ये कोई साधारण बालक नहीं है, हाँ, ये भगवान का विशेष भक्त है। तो आज इन दो आचार्यों का, श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज और श्री रघुनाथ ठाकुर, ऐसे दोनों महान वैष्णवों का आज तिरुभाव दिन है। हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जो कुछ वैराग्य की भावना भौतिक जगत के प्रति या भगवान के प्रति प्रेम है, या वैष्णव से प्रेम है, हाँ, जो उनके अंदर जो विशेष दिव्य गुण है, हाँ, तो हमारे ऊपर भी वे कृपा करे, और हमारे अंदर भी, हाँ, थोड़ा एक अंश मात्र ही सही, हाँ, क्योंकि पूरा ज्यादा देंगे तो हम, पता नहीं, मैं तो इतना योग्य नहीं समझता कि पूरा धारण कर सकूं। लेकिन जितना हम धारण कर पाएंगे उतना तो कम से कम दे। हाँ, भक्ति रस हमारे सिंधु है, सिंधु लाएंगे तो हम डूब जाएंगे, हम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बिंदु देंगे तो धीरे धीरे डाइजेस्ट बचा सकते हैं उसको। जैसे प्रार्थना करते हैं और यही विराम देते हैं। शिला रघुनाथ ठाकुर तिरुवा तिथि महोत्सव की जय। शिला वंशीदास बाबा जी महाराज तिरुवा तिथि महोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसके इस विशेष सत्र के लिए, हमारे दो महत्वपूर्ण आचार्यों के विषय में बताया। प्राय हम जानते तो है इनके विषय में, लेकिन साल में जब एक बार ऐसे तिथि आती है, विशेष रूप से उनके आविर्भाव तिरोभाव, ऐसे दिनों पे उनके विषय में पुनः पुनः स्मरण करना, उनका मनन करना, उनको याद करना, उनके विषय में श्रवण करना, ये सारे लाभकारी गुण है। तो पुनः हम सभी मिलकर धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे नोएडा के भक्त या पुजारी ज्ञानी कृष्ण प्रभु, कुछ दिनों पहले उनकी माता श्री का शरीर, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। उनकी माता जी काफी वृद्ध, आई मीन 70 years old। प्रभु जी ने कहा था कि हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं कर पाए। तो सभी से अनुरोध है कि ज्ञानी कृष्ण प्रभु जी की माता श्री जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, उनके लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक बार महामंत्र का उच्चारण करके। इसलिए एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे